स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, कैलकुलस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट एफ बी ए डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग द रिलेशन। तो एक फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और एक वैल्यू दी गई है कि एफ डैश जीरो इज इक्वल्स टू वन है। तो तुम सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक चीज़ देखो कि एक फंक्शनल इक्वेशन है, ठीक है, और हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि एफ डैश टू पूछा है, एफ ऑफ टू एक्स का यहाँ पर देखो लिमिट में यूज़ है, फिर यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में भी एफ एक्स का यूज़ है। सबसे पहले क्या करते हैं, एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स कैसे निकलेगा? तो अगर तुम इस फंक्शनल इक्वेशन को एक बार देखो, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस ई की पावर एक्स माइनस वन इंटू ई की पावर वाई माइनस वन। तो अगर तुम इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, क्या बोला मैंने, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। अच्छा, अगर वाई को रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो एक्स कैसे ट्रीट होगा, एक्स एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि भाई तुम पूरे इक्वेशन को वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो एक्स कैसे ट्रीट होगा, एक्स कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा, है ना। तो जैसे कि एक बात समझो, मान लो मैं तुम्हें बोलूँ कि वाई इज इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस एट सी है, ठीक है, और मैं तुम्हें बोलूँ कि इस क्वेश्चन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, है ना। तो ये एट सी क्या हो जाएगा, तो पूरा कांस्टेंट है ना, तो ये तो जीरो हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन। आई हो तुम्हें समझ में आएगा, बात काफ़ी बेसिक बात था, और फिर भी तो स्टार्ट करते हैं। तो एफ डैश एक्स प्लस वाई करेंगे तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा प्लस एफ डैश वाई प्लस, अब देखो ये पूरा पार्ट तो कैसा है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा ना, ई की पावर एक्स माइनस वन। अब ई की पावर वाई का डिफरेंशियल क्या होगा, ई की पावर वाई का डिफरेंस ई की पावर वाई होगा, और वन करने क्या होगा, जीरो, है ना। तो एफ एफ डैश एक्स यहाँ से ये निकला। अब अगर पूरे इक्वेशन में वाई को जीरो पुट कर दो तो तुम देखो कि एफ डैश एक्स निकल गया है हमारा। क्या निकल गया है, एफ डैश क्या निकला है, ई की पावर एक्स माइनस वन, और ई की वाई की जगह जीरो रखा है तो ये इंटू में वन आ जाएगा, तो इसको हटा ही दो। तो अब अगर तुम देखो कि एफ डैश जीरो का वैल्यू हमें वन पता है ना। अच्छा एक मिनट, एक मिनट क्या गड़बड़ हो गई। अच्छा सॉरी, यहाँ माइनस टू एक्स वाई भी तो है, इसे यहाँ ये सॉरी ये पार्ट छूट गया, है ना। तो यहाँ पर तुम एक माइनस टू एक्स वाई ऐड कर लो, एक मिनट, माइनस टू एक्स वाई ऐड हो गया। तो यहाँ पर एक माइनस टू एक्स और आ जाएगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंशिएट ना, तो टू एक्स यहाँ पर एक और आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस टू एक्स आएगा। हाँ, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो अब अगर तुम एफ डैश एक्स देखो तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस टू एक्स। क्यों? क्योंकि ये वन और ये वन तो कैंसिल हो गया। तो अब हमें एफ एक्स निकालना है ना, तो अब एफ एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या किया मैंने, बोथ बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया। तो एफ एक्स क्या निकल जाएगा, इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, टू टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ना, एंड प्लस सी, एक सी भी आएगा, ठीक है। तब सी कैसे निकाले, तो अगर तुम ऊपर देखो, अगर तुम ऊपर देखो तो इस जो ऊपर वाली इक्वेशन में अगर मैं ऐसा करूं कि x को जीरो पुट कर दूं तो तुम यहाँ से क्या देखोगे कि f ऑफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ जीरो प्लस f ऑफ y, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पूरा जीरो, है ना। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो f ऑफ जीरो की वैल्यू तुम्हें जीरो ही निकल के आ गई, है ना। ऐसा समझ में आ गया क्या मैंने क्या किया। तो अब तुम देखो, तो अगर मैं इस इक्वेशन में जीरो पुट कर दूँ तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू वन माइनस सी। एफ ऑफ जीरो क्या निकल के आया था, जीरो ही निकल के आया था। तो जीरो इज इक्वल्स टू वन माइनस सी, तो यहाँ से सी कितना आ गया हमारा, सी इज इक्वल्स टू वन आ गया, है ना। अच्छा सॉरी, सी इज इक्वल्स टू माइनस वन आ गया, हाँ। तो यहाँ से हमें क्या पता चला अभी तक कि हमारा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या आया, ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हमारा एफ एक्स ये निकल के आया है। हमसे पूछा क्या है, एफ डैश टू पूछा है ना, तो एफ डैश सॉरी एफ ऑफ टू पूछा है।
तो एफ ऑफ टू निकाल दोगे, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू कितना आ गया, ए की ई स्क्वायर -5। तो तुम ऑप्शन नंबर ए टिक कर दोगे, जो कि हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स पूछा है, सॉरी मतलब एफ ऑफ टू का फ्रैक्शनल पार्ट पूछा है ना। तो अगर तुम ई स्क्वायर का वैल्यू देखोगे, अगर तुम ई का वैल्यू देखोगे तो ई का वैल्यू होता है 2.71 के अप्रॉक्स, और ई स्क्वायर का वैल्यू देखोगे तो कितना हो जाएगा, 7.38 होगा, है ना। एक मिनट में देख लूँ, हाँ 7.38 होगा। तो अगर तुम देखो तो एफ ऑफ टू की वैल्यू निकल के कितनी आई, ई स्क्वायर 7.38 -5, तो ये अप्रॉक्स कितना हो गया, 2.38 के आसपास आया, है ना। तो अब एफ ऑफ टू इतना आया है, तो एफ ऑफ टू का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टू का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.38। तो हमें 0.38 है इसका आंसर होना चाहिए। तब तुम ऑप्शन में अगर देखोगे तो ई स्क्वायर -6 दिया हुआ है, ई स्क्वायर -7 दिया हुआ है, तो ई स्क्वायर किसके बराबर होता है, 7.38 के। तो 7.38 माइनस 7 कितना हो गया, 0.38 हो गया ना। तो इसका आंसर नंबर सी, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा कैच था इस क्वेश्चन नंबर ए। वैसे ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना। तो ये जेई मेन लेवल का तुम बोल सकते हो, एडवांस लेवल का तो नहीं है ना। तो पार्ट बी देखते हैं, पार्ट बी में क्या पूछा है, मैं एक बार होल्ड करके देख लूँ, पॉज करके वीडियो। हाँ, तो पार्ट नंबर बी में इस लिमिट की वैल्यू पूछी है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगेन ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। तो एफ एफ एक्स क्या था, एफ एफ एक्स ये लिख रहा था, तो एफ एफ टू एक्स क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ एफ एफ टू एक्स क्या हो जाएगा, अगर तुम इस इक्वेशन में देखो ऊपर वाली, हाँ इसमें देखो, तो एफ एफ टू एक्स कितना हो जाएगा, ई की पावर 2x -4x² एंड -1, ठीक है। तो एफ टू एक्स ही हो जाएगा। तो अगर तुम लिमिट देखो फाइनली, तो ये क्या बनेगा, पेंसिल, अगर तुम देखो तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ई की पावर 2x -4² +4² कट जाएगा, है ना, -2x -1 बचेगा, और ऊपर नीचे x², इसकी वैल्यू हमें पूछी है। तब तुम देखो तो काफ़ी इजी है। तो तुम देखोगे तो ऊपर वाला पार्ट भी 0 को जा रहा है और नीचे वाला पार्ट भी 0 को जा रहा है, तो एल एच लगा सकते हैं हम लोग। एल ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर दिया है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ई की पावर 2x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा चैन रूल से, है ना, और ई की पावर 2x ऐसे ही, एंड -2 अपॉन में 2x। अब अगर तुम दोबारा देखो तो दोबारा से ये ऊपर नीचे दोनों तरफ 0 जा रहा है, ये भी फर्स्ट पार्ट में 0 की तरफ जा रहा था, ये भी 0 की तरफ जा रहा था, अब ये फिर से 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, दोबारा से एल एच लगा दिया। तो अब एल एच लगाओगे अगर, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि 2 बाहर है, फिर ई की पावर 2x का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, फिर 2 बाहर आएगा, तो ये 4 ई की पावर 2x बचेगा, और 2 का 0, और नीचे 2x का कितना बचेगा, 2। अब क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो अब तुम देखो तो एक्सटेंड टू 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये पहला पार्ट तो 1 को चला गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया, सॉरी 2 इसका आंसर 2 हो गया, इसका आंसर 2 हो गया। तो अब देखो, अब पार्ट नंबर सी देखते हैं, तो मैं सी को वापस लिख लूँगा। हाँ, तो पार्ट सी में क्या बोला है, लेट जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस x² -2 इफ़ द इक्वेशन जी मॉड एक्स का होल मॉड एक्स इज इक्वल्स टू के हैज़ 4 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन देन सेट ऑफ वैल्यू ऑफ के। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन सब ने किया ही है। तो ये पूरा तीनों क्वेश्चन आसान है ना। तो अब देखते हैं एक बार क्या बोला है क्वेश्चन ने। तो जी एक्स क्या हो गया, पहले जी एक्स निकाल लेते हैं। जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स क्या था, एक मिनट ऊपर जाके एफ एक्स देखें, ई की पावर एक्स -x² -1, ई की पावर एक्स, अब -x² से पर स्क्वायर कट गया, तो ये -3 आ गया, है ना। तो जी एक्स हमें ये पता चल गया है। अब बोला क्या है कि एक फॉलोइंग इस, लेट्स से ये एच एक्स है, लेट्स से ये एच एक्स है, तो एच एक्स इज इक्वल्स टू के का 4 डिफरेंट सोल्यूशन है ना। तो हमें क्या पूछिए, रेंज पूछिए के का, क्या एक मिनट, हाँ देन के का रेंज पूछा है, तो के क्या कहाँ से क्या तक हो सकता है। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं एक बार, ठीक है। तो लेट्स से हम लोग ग्राफ बनाते हैं एक बार। तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे, देखो तुम पहले तुम जी एक्स का ग्राफ बनाओ,
ठीक है। इसके बाद फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ सबने पढ़ा होगा। इसके बाद तुम जी एक्स मॉड का ग्राफ बनाओ एंड देन तुम जी मॉड एक्स का मॉड का ग्राफ बनाओ, है ना। ये तीनों प्रोसेस फॉलो कर लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखते हैं जी ऑफ एक्स का ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले ई की पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है, आई होप इतना सबको पता होगा ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। तो ये कुछ ऐसे होता है ना, ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे कुछ कट करता है ना 0,1 पे। तो अब देखो, अगर तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ा होगा तो तुम्हें ये बात बिल्कुल याद होगी कि अगर हम किसी ग्राफ में y को रिप्लेस करते हैं, लेट्स से y माइनस ए, या फिर मतलब किसी फंक्शन को, है ना, तो y माइनस ए से या फिर y माइनस बी से रिप्लेस करते हैं तो ये ए यूनिट ऊपर नीचे शिफ्ट होता है ना, याद है ना। तो ये ऊपर नीचे शिफ्ट होता है। तो अब ध्यान से अगर देख, अगर जो ये वैल्यू ए है, अगर ये ए पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता है, और अगर ए अगर नेगेटिव होता है तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होता है। तो तुम अगर देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो ई की पावर एक्स माइनस थ्री का ग्राफ कैसे कहाँ शिफ्ट होगा, ये नीचे शिफ्ट होगा, है ना। क्यों, क्योंकि साफ दिख रहा है ए नेगेटिव है। तो ये ग्राफ नीचे कैसे शिफ्ट होगा, ये ग्राफ 3 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 0,1 पे है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। एसिम्पटोट क्या बनेगा, y इक्वल्स टू -3 एक लाइन होगा जो एसिम्पटोट बनेगा कुछ ऐसे। ये ग्राफ, एक मिनट, ये ग्राफ कुछ ऐसे कट करेगा, है ना। अगर प्लॉट भी कर लेते, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -2,0, है ना। तो अब अगर तुम देखो तो ये तो मेरा पहला हुआ। अब दूसरा वाला पार्ट, तो अब जी डैश मॉड एक्स का ग्राफ अगर तुम्हें याद हो, तो अगर हम लोग y के जगह पे किसी फंक्शन ने मान लो एफ एक्स है, और यहाँ पर हम लोग x की जगह पे मॉड के अंदर x का मॉड x लेते हैं, तो तुम्हें याद होगा जैसा ग्राफ राइट हैंड साइड पे है, इसको ऐसे ही रहने दो, और लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ पूरा रिमूव करके जैसा ग्राफ राइट हैंड साइड में ऐसा लेफ्ट हैंड साइड में बना दो। ऐसा पता होगा तुम्हें, आई होप। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या कि अगर मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई ग्राफ तुम्हें गिवन है, तुम्हें पता है, और अगर यहाँ पे तुम x के जगह पे मॉड x कर देते हो, तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये यहाँ पर एक रेड पेन लेके नोट में लिख दूँगा। नोट करने वाला पॉइंट क्या है इसमें, पॉइंट नंबर 1। हाँ, तो ये कैसे बनता है, तुम्हें करना क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, तुम्हें कि फर्स्ट रिमूव, मैं लिख दे रहा हूँ पूरा एक लाइन, फर्स्ट रिमूव, वैसे पता होगा ये बात सबको, पढ़ाया गया होगा फंक्शन में, सॉरी, पोर्शन ऑफ द कर्व या ग्राफ ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ऑफ वाई एक्सिस, देन मेक ग्राफ on left hand side as present on राइट हैंड साइड। अच्छा, क्या मतलब हुआ यहाँ पर, LHS हो गया, ठीक है। तो मैं बात को एक बार से नोट में घेर के रख दो, तो मैं समझाता हूँ क्या मतलब है। कि देखो, फॉर एग्जांपल देखो, मान लो कोई y इक्वल्स टू एफ एक्स ग्राफ गिवन है, ठीक है, और ये ग्राफ तुम्हें ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये ग्राफ तुमको ऐसे बना के कुछ दिया हुआ है, देखो, हाँ, ऐसे बनाया कुछ दिया, ग्राफ दिया, मान लो ई की पावर एक्स का ग्राफ है, और तुमसे पूछे ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी वाई एक्सिस के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड जो भी ग्राफ बना हुआ है, सबसे पहले इसको रिमूव कर दो, पूरा रिमूव हो गया, हाँ, इस वाले पार्ट को रिमूव कर दो, ठीक है, इसको क्या करो, रिमूव करो, और जैसा ग्राफ इस साइड बना हुआ है ऐसा ही ग्राफ बना दो। तो मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ को अगर तुम्हें दिखाऊँ तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ए की पावर मॉड एक्स का ग्राफ, ए की पावर मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। सिमिलर ग्राफ तुम्हें इस साइड लेफ्ट हैंड साइड बना देना है ना। तो ये बस ये एग्जाम्पल था, मुझे पता है तुम्हें पता होगा पहले से भी।
तो अब अगर तुम देखो, तो अगर ये तो मेरा फर्स्ट प्रोसीजर हुआ है ना, सेकंड या थर्ड, सेकंड पे क्या था। और तुम इस ग्राफ को अगर तुम देखो सेकंड जगह पे, तो ग्राफ कैसा बनेगा। कुछ नहीं करना है, बस इस ग्राफ को जैसा भी वाई एक्सिस के इधर है ना, वाई एक्सिस की जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे इस पूरे पोर्शन को रिमूव कर दो, है ना। और जैसा ग्राफ राइट हैंड साइड बना हुआ है, ऐसा ही ग्राफ इधर वापस बना दो। तो ये तो बना ही हुआ था, है ना। अब जो हमने उड़ाया है, ये ऐसे एक बार बना दो, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, ये -2, 0। चलो, ये तो हमारा ग्राफ नंबर 2 हो गया। एक बार थोड़ा कलर चेंज करो ना, कन्फ्यूज़न हो रहा है। हाँ, तो ये ग्राफ 1 हुआ, ये ग्राफ 2 हुआ, ठीक है, ग्राफ 2 हुआ। अब ग्राफ नंबर 3 पे आओ, अगर तुम ग्राफ नंबर अगर 3 पे आओ, तो 3 क्या दिया मैंने, वाई इज इक्वल्स टू पूरे का ग्राफ, मतलब हमने क्या किया ट्रांसफॉर्मेशन। अगर वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो हमें जाना कहाँ है, वाई इज इक्वल्स टू मॉड एफ ऑफ एक्स। तो अब इसके लिए क्या प्रोसेस होता है, ये तो काफ़ी आसान, ये तो काफ़ी फेमस भी है, सबको पता होगा इसके बारे में, पर फिर भी मैं एक बार और लिखवा दे रहा हूँ, है ना। तो अब तुम्हें क्या करना है, प्रोसेस क्या है, द पोर्शन ऑफ द कर्व बिलो एक्स एक्सिस विल गो above एक्स एक्सिस, है ना। मतलब क्या हुआ इसका, अगर मैं तुम्हें समझाऊँ एग्जाम्पल देख के, रेड कलर को रिमूव कर दो। अगर मैं समझाऊँ कि मान लो कुछ तुमको, रेड कलर रिमूव क्यों नहीं हुआ, हाँ, मान लो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ तुम्हें गिवन है। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ गिवन है तुमको, कैसे गिवन है, ये कुछ गिवन है ऐसे करके, ठीक है, या फिर ऐसे करे कुछ गिवन है, ऐसे करे गिवन है ना। तो तुम अब अगर तुम्हें पूछे कि इस ग्राफ को y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स बना के दिखाओ, तुम क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, बस जो भी एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन है ना, इसका इमेज ले लोगे एक्स एक्सिस में। मतलब ये ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ये ऐसे आया, ये तो ठीक था, बस ये वाला पोर्शन ऐसे आ जाएगा और ये वाला ऐसे चला जाएगा। ये एग्जाम्पल के लिए था। तो अब अगर तुम पार्ट नंबर 3 में देखो, तो ये भी मैं एक बार रेड से घेर देता हूँ, ये भी नोट ही था, ये भी नोट था, तो इसे भी तुम घेर दो। तो अब तुम आ जाओ पार्ट नंबर 3 पे, कि अब अगर तुम इसका ग्राफ बनाओ, एक बार मैं इसका ग्राफ दोबारा से 2 नंबर को लिख लेता हूँ। यहाँ पर 2 नंबर क्या था, तुम कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, 2 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ था, क्या हुआ था, लास्टली ऐसा आया था कुछ। अच्छा, यहाँ पर ना इतना अच्छा से बन नहीं पाता है, तो आई होप तुम समझ जाओगे क्या बनाया है। हाँ, तो ये कितना था, -2 कॉमा, सॉरी, 0, -2, है ना। मैंने उल्टा लिख दिया क्या, 0, -2 है भाई, है ना। जो यहाँ पर 0, -2 होगा ना, तुमने भी ध्यान नहीं दिया होगा। क्यों, क्योंकि 3 यूनिट नीचे चला जाएगा। देखो फर्स्ट वाले में था, अगर e⁻x-3 का ग्राफ है, तो ये ए जो है, ए यूनिट नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ आएगा ना, तो कुछ ग्राफ ऐसे ऐसे करके बनेगा। तो ये 0 वाला पोर्शन जो है इधर साइड आके सॉरी 1 वाला पोर्शन नहीं आके -2 हो जाएगा, है ना। तो अब तुम देखो, ये 0, -2 है। तो अब अगर तुम ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3 पे जाओ, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कुछ ये तो ऐसा ही रहेगा। और जो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट लेट से वी है, वर्टेक्स है इसका, तो ये वाला पॉइंट बस ऐसे मिरर इमेज की तरह ऊपर आ जाएगा। और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 0, +2, है ना। और ये तुम्हारा कुछ वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो ग्राफ कुछ ऐसे बन गया। अब देखो इस क्वेश्चन ने जो हमने जो फाइनल ग्राफ तैयार हुआ, मैं फाइनल ग्राफ को अच्छे से बना लूँ कि क्या तैयार हुआ है। फाइनल ग्राफ तुम्हारा तैयार हुआ है कुछ ऐसा, है ना। ये पॉइंट कौन सा है, 0, 2। अब बोला गया है कि एक जो पूरा हमारा एच एक्स तैयार हुआ, मान लो ये जो गिवन था, एच एक्स को हमने क्या माना था, जी एक्स का मॉड का होल मॉड, है ना। जो हमारा एच एक्स जो तैयार हुआ, इसका इज इक्वल्स टू के लिए 4 सॉल्यूशन है।
देखो अब 4 सॉल्यूशन कब हो सकता है, इज टू के तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो इज टू के 4 लाइन मतलब कब होगा, ग्राफ को 4 बार कट करे, तो अगर इस जगह पे हुआ ऊपर तो यहाँ तो 1 2 ही बार कट कर रहा है, मतलब ये नहीं होगा, मतलब ये कुछ इस जगह पे होगा, है ना। ये मतलब या इस जगह से लेके, तो मैं लाल पेन यूज़ करूँ, मतलब ये जो ये बाउंड्री है से लेके इस बाउंड्री के बीच ही रहना चाहिए ना, इस बाउंड्री के बीच ही, तभी ना 4 सॉल्यूशन आएंगे। बट देखो अगर तुम इन दोनों के बीच कहीं कट करोगे तो पक्का 4 सॉल्यूशन आएंगे। देखो ग्राफ 4 बार कट कर रहा है ना, 1 2 3 एंड 4, पर ऊपर नीचे जाओगे, यहाँ पे जाओगे तो 0 सॉल्यूशन है। तो के का वैल्यू क्या होना चाहिए, के का वैल्यू होना चाहिए 0 से लेके 2 तक, तो के बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 तक। आई हो तुम्हें समझ में आया होगा। तो के बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 तक। अच्छा मैं दोबारा से पूरा क्वेश्चन एक बार अच्छे से क्लियर करूँ, ठीक है। खास करके लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा ठीक था, बाकी ये दोनों तो काफ़ी ईजी था, ए और बी तो काफ़ी ईजी था, इसमें मुझे लगता भी नहीं कि एक्सप्रेशन की दोबारा ज़रूरत है, एक्सप्लेनेशन की दोबारा ज़रूरत है। तो फिर भी दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूँ क्या क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। कि सबसे पहले तो एक फंक्शनल इक्वेशन दिया गया था जिसमें हर जगह एफ एक्स निकालना था, तो हमने सबसे पहले एफ एक्स निकाला, है ना। एफ एक्स निकालने के बाद कुछ ऐसा एफ एक्स हमारा आया था, है ना। और सेकंड वाले पार्ट तो काफ़ी ईजी था, एल एच रूल लगा करके ख़त्म हो गया। थर्ड वाला पार्ट एक बार दोबारा से मैं बता दूँ। थर्ड वाले पार्ट में क्या हुआ था कि जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 फॉर जी मॉड एक्स का होल मॉड इज इक्वल टू के का 4 डिस्टेंस सोल्यूशन है ना। तो हमें की वैल्यू पूछी थी, तो अगर तुम जी एक्स देखोगे तो ये ई की पावर एक्स माइनस 3 आ जाएगा। तो हमें जाना क्या है, हमने ये देखा, देखो हमें जाना कहाँ था, मैं एक बार बताऊँ कोई और क्लास। हमें जाना क्या था, सबसे पहले हमें जी एक्स बनाया हमने किया क्या, इसके बाद क्या बनाया जी मॉड एक्स बनाया, और इसके बाद क्या बनाया, इसके बाद लास्ट में हम लोगों ने बनाया जी मॉड एक्स का होल मॉड। तो हमने 3 ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करे ग्राफ बनाया। तो जी एस का ग्राफ कैसे बनेगा, ई की पावर एक्स का ग्राफ सबको पता है कैसे होता है, ई की पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। तो अब अगर -3 है तो ये 3 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो हम एसिम्पटोट क्या आ जाएगा इसका, ये तो -3 हो जाएगा ना, वाई इक्वल्स टू -3 लाइन एसिम्पटोट। तो अगर 3 यूनिट ऊपर करोगे तो पहले ग्राफ तो कुछ ऐसे कट कर रहा था ना, ऐसे था। अब 3 यूनिट अगर तुमने नीचे शिफ्ट किया तो ये कहाँ आ जाएगा, ये पहले कहाँ था 0,1 पे था, 3 नीचे करोगे तो 0,-2 पे आ जाएगा। अब सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, जी इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, तो मैं क्या बताया कि वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स से अगर वाई इज इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स पे जाना हो, देखो मॉड एफ एक्स नहीं, एक्स के अंदर मॉड है, देखो ध्यान से देखो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। मॉड के अंदर एक्स जा रहा है और यहाँ पे पूरे फंक्शन पूरे एक्स एफ एक्स का मॉड है, यहाँ पर सिर्फ एक्स का मॉड था, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ अगर तुम समझो, अगर किसी ने बोला है वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है, यहाँ पर के लिए समझो, और मैं तुम्हें बोल दूँ ये एफ एक्स के बराबर है, ठीक है, अंतर समझना दोनों में क्या अंतर है। अब मैं तुम्हें बोलूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा एंड एफ एक्स का होल एक्स क्या होगा एंड बस। तो अगर हम एफ मॉड एक्स पूछेगा ना कोई, तो ये इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल मॉड। ये इन दोनों में अंतर था, ठीक है। दोनों का अब तुम्हें समझ में आएगा साथ कि दोनों के ग्राफ बनाने में दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर क्या है, काफ़ी बेसिक सी बात थी। तब हमने बनाया, अब फाइनल ग्राफ जो बन के आया कुछ ऐसा बन के आया। अब y इज इक्वल्स टू के, देखो पूरा क्वेश्चन जो एच एक्स इज इक्वल्स टू के माना था हमने, एच एक्स इज इक्वल्स टू के होने के लिए मतलब एच एक्स इज इक्वल्स टू के कब होगा, जब दो ग्राफ इक्वल कब होंगे, तो ये आपको आपस में काटेंगे, मतलब किस पॉइंट पे काट कर रहे हैं, मतलब वही है ना। तो अगर इस ग्राफ को के को 4 बार काटना है तो ये इन दोनों इस दोनों पॉइंट के बीच ही लाई करना होगा ना, तभी 4 बार कट करेगा, वरना अगर इसके ऊपर हो जाएगा तो कट कर पाएगा क्या, नहीं कट पाएगा। अगर नीचे हो जाएगा कि मान लो कि माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच हो, मतलब वाई इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच कोई ग्राफ बने, कोई भी ग्राफ बने, तो ये ग्राफ को कट ही नहीं करेगा, है ना। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, एक बार दोबारा से, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया, समझ में आ गया अगर तो जा सकते हो वीडियो से बंद कर सकते हो, पर अगर मैं किसी को नहीं समझ में आया तो देखो एक बार दोबारा से। ऐसे कोई ग्राफ बनना था, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, ऐसे ही बस ग्राफ देखो। अरे यार ड्राइंग पे मत जाओ, बस ग्राफ समझो। हाँ ये फॉर एग्जांपल के लिए ये एच एक्स का ग्राफ है, ठीक है, इज इक्वल्स टू के करना है हमें, ठीक है, ध्यान समझना। एच एक्स का ग्राफ इज इक्वल्स टू के करना है, तो तुम ध्यान से समझो, इस ग्राफ को कट करना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे अगर ये के है, मान लो ये वाई इज इक्वल्स टू के का लाइन है,
इस पॉइंट पे इक्वल है। भाई बोला क्या है कि ये ग्राफ के 4 पॉइंट पे इक्वल हो रहा है, इसका 4 सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है कि इस जगह पे कट करना चाहिए, बिल्कुल सही करेगा तो बिल्कुल 4 सॉल्यूशन है। यहाँ कट करेगा तो भी 1 2 3 4 यहाँ भी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इन दोनों ये जो इसका वी वाला पॉइंट है ना, ये वी वाला पॉइंट से लेके एंड वाई जी को एक्स इक्वल्स टू और इस वाली लाइन मतलब एक्स एक्सिस से के बीच में कोई भी लाइन आ जाए, कोई भी के आ जाए या कोई भी रेंज आ जाए, ये 4 बार कट करेगा। तो हेंस के का क्या रेंज आना चाहिए, के बिलोंग्स टू 0 से लेके 2, है ना। अच्छा अब तुम बोलोगे यहाँ पर कि क्या बोलते हैं जी क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं है, कि ध्यान खुद बुद्धि लगाओ थोड़ा सा अभी कि अगर ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा तो एक्स एक्सिस तो 2 ही बार कट कर रही है ना भाई, ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस तो 2 ही बार कट कर रही है ना, तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। 2 पे भी अगर क्लोज आ जाएगा यहाँ पे, तो फिर देखो ये कितने बार कट किया, 3 बार कट किया ना, 4 बार चाहिए, एग्जैक्टली 4 टाइम्स बोला है। तो मतलब ये इन दोनों के बीचों बीच होना चाहिए, है ना, बिटवीन होना चाहिए। चलो तो ये गलत है, ये सही है। वैसे ऑप्शन में तुम्हारे दिया था क्या क्लोज 0 से लेके 2, ये भी दे सकता था। नहीं नहीं दिया तो लफड़ा ही खत्म है वैसे, पर क्लोज ब्रैकेट होता तो अब तो समझ में आ गया होगा। वैसे ही ईजी के लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन बड़ा सिर्फ पार्ट सी के लिए करवाया, क्योंकि पार्ट सी ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। वैसे रिपीट तो इस टाइप का क्वेश्चन भी काफ़ी बार हुआ है, और इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तीनों तरह का रिपीटेड क्वेश्चन था और काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर पे के लिए बढ़ते हैं। चलो बाय, गुड बाय, जय हिंद।